हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग क्लास। तो हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने नेटवर्क डिवाइस स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने सारी जो डिवाइसेस थी वो हम पढ़ चुके थे। तो हमारे पास 3 डिवाइसेस थी, वो रह गई थी, गेटवे, मॉडेम और एनआईसी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। पहले हम देखते हैं मॉडेम क्या होता है। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जब हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं फिर से रिसीवर साइड पे, तो उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। ये तो था मॉडेम। मॉडेम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इट इज a physical layer device. It is used to convert digital signal to analog signal. It is called modulation. It convert analog signal to digital signal. It is called demodulation. जैसे सेंडर है, ये रिसीवर है। जब डिजिटल सिग्नल को इस मॉडेम के द्वारा जब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया गया तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मॉड्यूलेशन। और जब एनालॉग सिग्नल को एट द रिसीवर साइड हमने उसको फिर से जब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया तो उसे हम बोलते हैं डी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा सा एनआईसी, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है। जब भी किसी डिवाइस को जब हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है तो उसके लिए उसमें पहले एनआईसी जो होता है उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो हमारे मदरबोर्ड पे एक स्लॉट होता है जिसपे हम एनआईसी लगाते हैं। इस पे क्या होता है, एक रोम होती है और रोम के अंदर 48 बिट का एक एड्रेस होता है जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। अब ये मैक एड्रेस जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, ये जो मैक एड्रेस होता है इसको फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है और ये हर एक डिवाइस का जो होता है ना यूनिक होता है। NIC, Network Interface Card. It is used to connect any device to network. Network Interface Card is also known as Network Adapter, Ethernet Card, Connection Card या LAN Card. Network Interface Card is hardware device that is installed on the computer so that it can be connected to the internet. यानी जब भी किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो पहले उस पर NIC जो है इंस्टॉल करना होता है। Every NIC has 48-bit unique serial number called MAC address which is stored on ROM carried on the card. Every computer must have at least one NIC if it wants to connect to the internet. हर एक कंप्यूटर के पास मिनिमम एक NIC तो होना जरूरी है अगर उसे इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो। अब जो हमारा NIC है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, वायर्ड और वायरलेस। जो वायर्ड होता है उसके लिए हमें केबल की नीड होती है और जो वायरलेस होता है उसमें हमें केबल की नीड नहीं होती है। तो जैसे कि हम देखते हैं एक लैन केबल होती है उसको हम इथरनेट पोर्ट से जोड़ते हैं तो वो जो होता है ना वो वायर्ड एक्सटर्नल सॉरी वायर्ड इंटरनल होता है। और जो वायरलेस होता है उसमें किसी केबल की नीड नहीं होती और एक्सटर्नल के रूप में हम यूएसबी के रूप में एनआईसी का यूज करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल वायर्ड इन वायर्ड
Internal network card, motherboard has a slot for the network card where it can be inserted. It requires network cables to provide network access. Wireless, no network cable is required. इसमें किसी केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती और जो एक्सटर्नल होता है वो किस फॉर्म में होता है, यूएसबी की फॉर्म में होता है. तो ये रहा टाइप्स ऑफ एनआईसी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल में भी टू टाइप्स है, वायर्ड एंड वायरलेस. इसको भी मदरबोर्ड पे ही अटैच किया जा रहा है और इसको भी मदरबोर्ड पे. पर इसमें ये एक इथरनेट पोर्ट होता है, यहाँ से हम केबल को, जो लैन केबल होती है उसको कनेक्ट करते हैं. और ये जो वायरलेस होता है इसमें किसी केबल की नीड नहीं होती है. और ये होता है यूएसबी की फॉर्म में होता है, जो एक्सटर्नल एनआईसी होता है. फिर कंपोनेंट ऑफ एनआईसी, मेमोरी, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है. स्टोर द डेटा ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. कनेक्टर्स कनेक्ट द केबल्स टू द इथरनेट पोर्ट. जो केबल होती है उसको हम इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, तब किसकी नीड होती है, कनेक्टर की. प्रोसेसर होता है जो कन्वर्ट करता है डेटा को इन फॉर्म ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं. राउटर, जब हमें वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए होती है तो हम इसमें राउटर की भी जरूरत होती है. और मैक एड्रेस होता है जो हमने पढ़ाई था, फिजिकल एड्रेस होता है. फिर आता है गेटवे. गेटवे कोई डिवाइस नहीं होती, एक टर्म होती है. इसका जो यूज होता है वो सारी जो लेयर्स है हमारी ओएसआई मॉडल की, जो 7 लेयर्स है उस पे ये ऑपरेट होता है. तथा ये जो गेटवे होता है ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है. It is not a device, it is just a term. It is used as gatekeeper in internet. Gateway is used to connect different network based on different protocols and different network architecture. Gateway generally operate on all layers of OSI model. It can we can use following devices as gateway. यानी gateway के रूप में हम ये जो devices हैं इनका use कर सकते हैं: firewall, proxy server and payment gateway. तो हमारा नेटवर्क डिवाइसेस का जो टॉपिक है वो यहाँ खत्म होता है. थैंक यू सो मच.